क्वालिफिकेशन। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे। एक रिकॉर्डिंग है, आप ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनना। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि फेक ट्रैवल एजेंट को कैसे पहचानते हैं। आप पहले रिकॉर्डिंग सुनिए ध्यान से। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। लखविंदर सिंह जी से बात हो रही है जी सर। आपका नंबर रिसीव हुआ था, वर्क वीजा प्लान कर रहे हैं। जी ओके, कौन सा वर्क वीजा प्लान कर रहे हैं आप? सॉरी, सर कौन सी कंट्री का वर्क वीजा प्लान कर रहे हैं? यूरोप सेनेगल। यूरोप। ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? पंजाब। क्या सॉरी सॉरी, है सर? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। अभी ठीक है जी, बताइए। सर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? +2। +2। एज कितनी है आपकी? 48। 48। पासपोर्ट रेडी है जी? सॉरी, सर पासपोर्ट रेडी है आपका? रेडी मतलब? सर मतलब पासपोर्ट आपका बना हुआ है? जी ओके, क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं ना बिना पासपोर्ट बनाए ही मतलब नंबर ड्रॉप कर देते हैं ना, इसलिए मैंने आपको नहीं, कंफर्म बिना किया। बिना पासपोर्ट के हम कैसे जा सकते हैं बाहर? जी जी जी, कुछ लोग होते हैं जो नंबर ड्रॉप कर देते हैं और बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। पासपोर्ट भी अप्लाई करना होता है। नहीं नहीं, उसका क्या फायदा? इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रही थी सर। तो सर आप मुझे ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कि पहले किसी कंट्री से रिटर्न है? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो आपने यूरोप में कहाँ जाना है? मेरे पास नीदरलैंड, स्लोवाकिया, जर्मनी, माल्टा, लग्जमबर्ग। आपने कहाँ जाना है सर? कोई भी कंट्री हो जाए, हमें कुछ खास उससे तो कोई स्पेशल नहीं है। वैसे माल्टा वगैरह का सुना है कि अच्छी कंट्री है, वहाँ का हो जाए तो। हाँ जी हाँ जी, वो आप सर नीदरलैंड चलिए, स्लोवाकिया चलिए, माल्टा चलिए, कहीं पर चलिए, रिस्पॉन्स काफी माल्टा में कौन सी जॉब है आपके पास? ये मेरे पास वेयर हाउस में, स्टोर इंचार्ज में, डाटा एंट्री में, शॉपिंग मॉल में, एसी क्रिएशन में, वेल्डर में, देन ड्राइविंग लाइन में, होटल लाइन में, और क्या बोलते कंस्ट्रक्शन लाइन में काफी फील्ड्स में सर। ऑफिस का क्या नाम बताया था आपने? एकेडमिक अब्रॉड। एकेडमिक अब्रॉड, ये कहाँ पे है? एक चीज़ और है दोस्तों, जब भी कोई ऑफिस वाला ये बताता है कि उसके पास एक देश से, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ की जॉब है, तो तब भी फेक होने के चांस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एक एजेंट के पास एक टाइम पे अलग अलग तरह की वैकेंसी तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें आती है, मगर ज़्यादातर क्या होता है कि एक कंट्री की ही ज़्यादा होती है। सेक्टर 17 चंडीगढ़। चंडीगढ़ में, ठीक है। हाँ माल्टा में ये क्या उसको बोलते हैं, ड्राइविंग जॉब है? हाँ जी सर। बस में या ट्रक में? सर अगर आप जाएंगे तो पहले आपका हैवी लाइसेंस नहीं बनेगा। आपका 3 महीने तक लाइट ड्राइविंग का ही लाइसेंस रहेगा। उसके बाद 3 महीने बाद आपको कंपनी हैवी ड्राइवर का लाइसेंस देगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि देखिए सर, अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं तो वो आपको इसमें तो कंपनी पहले आपको 3 महीने ट्रेनिंग भी देगी, देन आपको काम करवाएगी लाइट ड्राइवर में। नहीं, आपके पास जॉब है बस ड्राइवर की या नहीं माल्टा में? सर हैवी ड्राइवर में नहीं है, लाइट ड्राइवर में है वैकेंसी। लाइट ड्राइवर में है। लाइट में क्या है, प्राइवेट है या टैक्सी है? इनके पास कोई भी जॉब नहीं है। अगर जॉब होती तो ये बोल देते हैं इस कंपनी में ये कैब है। ये बहाने बना रहे हैं सिर्फ। आप सुनो, आपका आपका नेटवर्क नहीं है क्या आपकी बिल्डिंग में? सही कह रही हूँ, जब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है देन आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि आपकी प्राइवेट ड्राइवर में जॉब रहेगी कि टैक्सी में रहेगी। ठीक है, मतलब आपके पास पार्टिकुलर जॉब नहीं है कोई अभी फिलहाल? आप सर्च करके फिर वो करोगे, सही है? सर मैं सर सर्च करके नहीं करेंगे। जो आपके फाइलिंग डिपार्टमेंट में बैठी है, आपके डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है पहले कि किस फील्ड में जॉब
आपके नंबर्स बनते हैं, देन किस फील्ड में आपकी जॉब मतलब मिल जाएगी आपको, कितने पॉइंट्स बनते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के? हमारा फील्ड ही एक है ना, तो हम दूसरे फील्ड में तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो वही की एक बात जो तो वही एक जो ड्राइवर है हाँ वो जी डाटा एंट्री मैनेजर, वेल्डर या शॉप के स्टोर कीपर ऐसे जॉब तो अप्लाई नहीं कर सकते। जो हमारा प्रोफाइल ही ड्राइवर है तो हम उसी में कर सकते हैं ना। हाँ जी सर, मैं वही चीज कितने मैं बोल रही हूँ। सर्विस चार्ज कितने हैं इसके? सर अगर हम माल्टा जाते हैं तो 3 लाख का टोटल पैकेज है। 3 लाख का? हाँ जी ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम कितना है? सर 45 से 60 दिन के अंदर पूरा कर देना है। 45। 2 महीने VFS ग्लोबल, 60 दिन, 30 दिन, महीना तो VFS का वीज़ा रिजल्ट आने में लग जाता है। और जब प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है, जब हमारा ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब इंटरव्यू होता है, तो 2 महीने उनका टाइम है। मतलब मिनिमम 6 महीने तो लग ही जाते हैं माल्टा के। इनको 45 दिन में वीज़ा मिल जाता है। 60 दिन, ओके। हाँ जी और सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे? सर सैलरी मिल जाएगी आपको 1800 यूरो से स्टार्टिंग मिलेगी आपको। इंडिया के अकॉर्डिंग मान के चलिए 1.5 लाख से। ड्राइवर में सैलरी भी 1000 यूरो, 1100, 1200 से ज़्यादा ऊपर नहीं है। बस ड्राइवर में भी जो सैलरी है इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, जब पुराने होते हो थोड़े तो थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है। इन्होंने स्टार्टिंग में ही 1800 यूरो सैलरी लगा दी है। मतलब 1.5 लाख से स्टार्टिंग और सैलरी। फूड अकोमोडेशन? सर ये कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है, फूड अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वन साइड एयर टिकट ये आपको कंपनी प्रोवाइड करके देती है। आप कभी भी ये चीज़ देखना, जितने भी फेक एजेंट होंगे या एजेंसी होगी, वो आपको फूड अकोमोडेशन ऐसी सुविधाओं का लालच ज़्यादा देंगे। अभी देखना, इसको जवाब नहीं आएगा आगे। कंपनी प्रोवाइड करके देती है। हाँ जी अकोमोडेशन ड्राइवर को फिर वो कैसे, जैसे इधर उधर गाड़ी लेके जाते हैं तो फिर कैसे होता है? सर देखिए, अगर आप इधर उधर अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आपका रहेगा ना। नहीं, वो ओवर लोग टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। सर आपको रूम मिलता है। देखिए अगर आप जाते हैं रूम आपको मिलता है, ठीक है, आपको रूम मिलेगा तो एक रूम में 2 लोग रहेंगे, ठीक है, फूड अकोमोडेशन 2 टाइम मिलता है आपका खाना। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ। डाउट करना और क्वेश्चन करना हमारा जी बिल्कुल हमारा कर्तव्य है, जवाब देना हाँ जी। आपकी ड्यूटी है। मेरा सवाल जी, ये जी, था कि जैसे आपकी, मैं कार चला रहा हूँ, प्राइवेट है या टैक्सी है, मैं आपने मुझे दूर भेज दिया, तो फिर जैसे आप खाना लेके तो मेरे पीछे नहीं आओगे ना, टिफिन लेके, खाना तो एक ही जगह पे बनता होगा कहीं पे, तो फिर वो कैसे होता है? मेरा क्वेश्चन ये था। सर वो चीज तो आगे कंपनी ही बता सकती है, क्योंकि देखिए आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूं। ओके, चलिए दूसरा, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपके ये जो VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट है और फीस है वो कैसे पे होती है और कौन करता है? हाँ जी VFS ग्लोबल की। VFS ग्लोबल यू यू नो इस मैडम को VFS ग्लोबल का ही नहीं पता। इट मीन्स कि इसको जितना टाइम भी यहाँ हो गया काम करते, इसने कभी VFS ग्लोबल के लिए फ़ाइल ही नहीं बनाई। फ़ाइल वो कैसे बनाएगी? उन्होंने कौन सा वीज़ा लगाना, वो कौन सा किसी को भेजते हैं। वो तो बस 10-20 हज़ार रुपया लेने वाले हैं। आगे सुनना। द VFS ग्लोबल? सर थोड़ा सा डाउट है। आपको नहीं पता VFS ग्लोबल क्या होता है? मैं आपको कंफर्म VFS ग्लोबल। मैडम, आप पब्लिक में डील करते हो वीजा के लिए, है ना? सारे कस्टमर आपके पास आते हैं, आप उनको बोलते हो हम इस ऑफिस से बोल रहे हैं, हाँ जी तो जब हम अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर हमें अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो VFS ग्लोबल आपके लांते मॉल में है, वहां पे ही वीजे की फाइल जमा होती है। तो आपको उसका नहीं पता, तो फिर आपको कितना प्रोसेस पता होगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, मेरी एक बात सुनिए। हेलो सर, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? जी, बताइए। हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन करी है, मगर मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप मान लोगे? सर नहीं मानूंगी।
और अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ मगर मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो आप क्या मेरी कार में बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना। तो जब आपको वीएफएस का नहीं पता, यानी कि सर मैं वही चीज आप मेरे से प्रॉपर पूछ रहे, तो मैं कि अब मैं डाउट हूँ थोड़ा, क्योंकि इतने आपने क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैं आपको डाउट कैसे क्लियर कर दूँ? चलो मैं खुद ही कंफ्यूज होगी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेता हूँ। उसकी कितनी फीस होती है? सर मैं बता रही हूँ, इसकी जो आपकी फीस रहती है सर 70,000 फीस रहती है, ठीक है। और आपको मैं ये चीज पहले क्लियर कर देती हूँ कि हमारी जो कहते हैं फाइलिंग होती है वो लॉयर के थ्रू होती है, इमिग्रेशन लॉयर। तो जो आपकी एम्बेसी, आपने कभी सुना है किसी वीज़ा के लिए कोई लॉयर फाइल बनाता हो? जो वकील होते हैं वो फाइल, लॉयर, आपने कभी सुना है? यूरोप में ये होता है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में देखा है कोई वकील आपके वीज़े की कोई फाइल बना रहा हो कभी कचहरी में कहीं भी, आप सुना है? तो ये सब बहाने हैं इनके। क्या परमिट वगैरह कुछ भी है वो लॉयर दिलाते हैं, अंदर आपने कब जाना होता है। मैडम लॉयर का इंडियन लॉयर या उधर के लॉयर? सर इंडियन लॉयर, मैडम क्योंकि इंडियन देखिए लॉयर हमारी जो टाइप अच्छा, जो हमारे जो पहली बार हमारी जो सुना है टाइप वैसे। है, जी तो सर अगर आप पहली बार फाइल लगा रहे हैं तो आपको पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट टाइप ओके, हमारे कंपनी के साथ गए तो हम लॉयर तीन के लोग हैं टाइप। मैडम, हम तीन फ्रेंड्स हाँ हैं, जी हम तीनों ही अप्लाई जी। करेंगे, ठीक है? अगर आप हमें सेटिस्फाई कर लोगे। और आप ये पेमेंट कैसे लेते हो फिर 3 लाख? सर अगर आप एम्बेसी की फीस 70,000 आप इंडिया में पे करते हैं, अगर आपके पास 3 लाख इंडिया में है तो आप टिकट, मैडम ने बताया कि वीएफएस ग्लोबल की फ़ीस है 7,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी। अभी वो एम्बेसी की फ़ीस ले रहे हैं 70,000 रुपये इंडियन करेंसी में। अभी कुछ भी नहीं हुआ और वो स्टार्टिंग में एम्बेसी फ़ीस मांग रहे हैं। के बाद दे सकते हैं या आप वहां जाके सैलरी से डिडक्शन करवा सकते हैं। नहीं, एम्बेसी फीस कितनी बताई आपने? सर 70 या 17? 70,000 70,000। 7 वो कब देना है? वो आपका ऑफिस आने के बाद, जब आपका अप्रूवल आता है देन तब आपने देना है, अप्रूवल आने के बाद। अप्रूवल आने के बाद नहीं समझा, अप्रूवल किसको? क्योंकि हमें नहीं पता, अब कभी गए नहीं जी। नहीं, हमें मैडम पैसे का जो मामला है फैमिली को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन होता है कि हमारे पैसे कहीं फंस ना जाए। तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं खर्चा कितना है और पेमेंट मोड कैसे है, कि कैसे पैसे देने हैं। सर देखिए अगर आप डाउट इतने डाउट में हैं, नहीं, लास्ट काम कीजिए, ज्यादा डाउट नहीं है, बस मेरा यही क्वेश्चन है। मेरी बात सुनिए, ठीक है? अगर आपको इससे ज्यादा डाउट, ऑफिस चंडीगढ़ में मेरा, ठीक है? मैं आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ, ठीक है? में इतना डाउट नहीं क्लियर होगा जितना मैं सिर्फ लास्ट, ठीक है, मैं और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मेरा बस यही डाउट है कि जैसे मैंने आपको आज पेपर भेज दिया, आपने स्टार्टिंग कर दिया, तो कौन से स्टेप और कौन से डॉक्यूमेंट पर आप 70,000 जो है हमें पेमेंट देनी है, वो पूछ रहा हूँ बस। मैं आपको अभी बताती हूँ, मैं पहले पूरा प्रोसेस बता दूँ। नहीं, प्रोसेस तो तकरीबन आपने, ठीक है, आप बता दीजिए शॉर्ट में। बता दूँ? जी जी। देखिए जब आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं देन एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, एलिजिबल जो भी आपके जॉब और सैलरी बनती है देन आपको कंफर्म किया जाता है, आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगी जॉब से। अगर आपको जॉब सैलरी ओके लगता है देन हम फाइल आपकी आगे फॉरवर्ड करते हैं ऑफर लेटर के लिए। आपका ऑफर लेटर 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। ऑफर लेटर चेक और साइन करने के लिए आपको ऑफिस आना है, आप अपना ऑफर लेटर चेक करते हैं, साइन करते हैं, देन आपका सेम डे मेडिकल होता है। प्री मेडिकल होने दो, मेडिकल की जो पेमेंट है वो आपने मेडिकल सेंटर में देना है, ठीक है? उसके बाद में हम आपका अप्रूवल अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अप्रूवल अप्लाई करते हैं, अप्रूवल आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद आपको ऑफिस आना है, अपना अप्रूवल चेक करते हैं, मतलब वर्क परमिट आप चेक करते हैं, साइन करते हैं, देन हम आपकी फाइल आगे फॉरवर्ड करते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी की पेमेंट जो है वो आपने देनी होती है 70,000 ऑफर लेटर के लिए। आपका ऑफर लेटर 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। ऑफर लेटर चेक और साइन करने के लिए आपको ऑफिस आना है, आप अपना ऑफर लेटर चेक करते हैं, साइन करते हैं, देन आपका सेम डे मेडिकल होता है। प्री मेडिकल होने दो, मेडिकल की जो पेमेंट है वो आपने मेडिकल सेंटर में देना है, ठीक है? उसके बाद में हम आपका अप्रूवल अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। हेलो,
हाँ जी, अप्रूवल अप्लाई करते हैं। अप्रूवल आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद आपको ऑफिस आना है, अपना अप्रूवल चेक करते हैं, मतलब वर्क परमिट आप चेक करते हैं, साइन करते हैं, देन हम आपकी फाइल आगे फॉरवर्ड करते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी की पेमेंट जो है वो आपने देनी होती है 70,000, जिसका आपको रिटर्न एग्रीमेंट मिलता है। नहीं मैडम, अभी मेरा क्वेश्चन फिर डाउट हो गया। एम्बेसी की फीस तो जब हम एम्बेसी में जाएंगे हम वहाँ पे पे करेंगे ना, वो आपको हम लोग क्यों देंगे? सिंगल फाइल नहीं लग रही है, ग्रुप फाइल लगती है मेरे बात सुनिए। हाँ जी, पता नहीं आप कभी गए हो बाहर के नहीं गए, चाहे सिंगल फाइल हो। चलो सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको भी टाइम दूंगा। चाहे 10 आदमी हो, जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं ना, इसी तरीके से वीएफएस ग्लोबल में एक एक आदमी ही अलग अलग टेबल बने होते हैं, फाइल जाती है। तो आपकी फीस जब आपकी फाइल जमा होती है, लास्ट में आपने कैश या ऑनलाइन देनी होती है, जो 8-10 हजार रुपए बनती है, ठीक है जी। तो वो आप ही देंगे, दूसरे की कोई फीस दूसरा नहीं दे सकता। पहले तो वो फीस ही 10,000 से ऊपर नहीं है, आप उसको 70,000 बोल रहे हो। अच्छा, मेरे पास रसीद है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा वीएफएस ग्लोबल की फीस। दूसरी बात दोस्तों, वीएफएस ग्लोबल की फ़ीस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो गूगल पर कि माल्टा वीएफएस ग्लोबल की कितनी फ़ीस है। हाँ, अगर आप प्रीमियम कोई सर्विस लेते हो तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा हो सकती है, मगर 10-12 हज़ार से ज़्यादा फीस नहीं है। कितनी है? 8,880 रुपये फीस है। नहीं, अभी आप इसका आंसर दीजिए ना, मैंने आपको जो क्वेश्चन किया आप इसका बताइए कि आप इसका एम्बेसी का। आपको डायरेक्ट बता दिया, ग्रुप में फाइल जाती है, सिंगल फाइल नहीं जाती, ग्रुप में फाइल आपकी फॉरवर्ड होती है, देन एम्बेसी फीस भी जाती है साथ के साथ, ठीक है। आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलती है, वो आपको लॉयर बता देंगे। मैडम लॉयर का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें, लॉयर का तब रोल है जब हमने कोई क्रिमिनल केस किया है, वो पुलिस ने पकड़ लिया है, जेल हो गई है, तब लॉयर का काम। ये इमिग्रेशन का काम है, इसमें लॉयर की क्या ड्यूटी है? इमिग्रेशन का काम है तो डायरेक्ट टाइप्स नहीं आते हैं सर, हमारे डायरेक्ट टाइप्स नहीं है, लॉयर के थ्रू। लॉयर के कंपनी लॉयर जो होते हैं वो केस कोर्ट केस के लिए होते हैं, वो इमिग्रेशन का काम कभी आपने सुना है कोई वकील हेलो? इससे आगे इन्होंने दोस्तों कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, इनके पास आगे आंसर नहीं था। तो देखो, आप समझना इनका मेथड, ठीक है, क्या है इनका, क्यों, किस तरीके से। आप अगर सारी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पैसे फंसाए हैं, एक वो राजस्थान वाले जिन्होंने 2.5 लाख दिया है, एक वो पाकिस्तान वाले जिन्होंने वहाँ पे पता नहीं 20,000 16,000 दिरहम दुबई में फंसाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नए सब्सक्राइबर हैं, कहीं भी पैसे देने से पहले अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, उनको वैसी फ़ीस पता चल गई है, प्रोसेसिंग पता चल गया है, ठीक है। और जैसे ये बोलते हैं कि ग्रुप में भी जाता है, ऐसा ग्रुप कुछ नहीं होता। अगर ग्रुप है भी तो वीएफएस में क्लाइंट को ही जाना होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, और एक फाइल जिस आदमी के नाम पर है वही जाएगा, उसकी पेमेंट या उसका कुछ भी कोई दूसरा आदमी फिल नहीं कर सकता। जैसे मेरी फाइल है, मेरे साथ 10 और आदमी हैं, तो 10 ही बंदे अलग अलग जाएंगे वहाँ पे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी चलती है बहुत, आपकी सिफारिश है, ऐसा कोई भी वहाँ पे नहीं है। ऐसा अगर होने लगे तो फिर वो कौन सा स्टार था, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं होता, पता नहीं किस स्टार को वीज़ा नहीं मिला था, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, कभी कभी उनको भी वीज़ा नहीं देती एम्बेसी। तो सिर्फ एम्बेसी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पैसा, रिश्वत, सिफारिश नहीं चलती, नहीं तो बुरा हाल हो जाए, सब लोग पैसा दे देकर बाहर भाग जाएं, ठीक है। ना ही वीएफएस ग्लोबल वाले, वीएफएस ग्लोबल तो वीज़ा नहीं देता है, वो एक कुरियर की तरह है। उन्होंने फ़ाइल लेनी है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, आपसे बात करनी, थोड़ी बहुत पूछना है, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है, एक बैग में डालने हैं। आपकी अगर उसी दिन बायोमेट्रिक है तो आपके फिंगर होंगे,
आपकी फ़ोटो होगी, वो बताएंगे इस कमरे में जाओगे, और लास्ट में आपको वो बोलेंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट कम है वो आपको बताएंगे कि मंगवा लो। वहाँ पे फ़ोटो कॉपी प्रिंट करवा लो। जो अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो वो फ्री होती है, नहीं तो वो पैसे दे के वहाँ से आप प्रिंट निकलवा के उनको दे दो, जो भी डॉक्यूमेंट कम है। जो भी वो बोलते हैं कि आपके पास इसकी कॉपी नहीं है, इसकी कॉपी नहीं है, या ये इतने सेट बना दो, इतने बना दो, ठीक है। फिर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट एक बैग में भर के, एड्रेस वगैरह ऊपर लगा के, पासपोर्ट अटैच करके, और वो उसी दिन एम्बेसी में भेज देंगे। एक ट्रक होता है उनका, शाम को जब वो बंद होते हैं तो जितने भी बैग होते हैं वो एम्बेसी के लिए चली जाती है, अलग अलग एम्बेसी में, ठीक है। तो ये उनका प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। थैंक यू।